Hello students, welcome to online classes of Bishop Academy. Students, today I am going to teach about class 10th biology topic respiration. Students, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं respiration. पिछले वीडियो में स्टूडेंट हमने आपको डाइजेशन के बारे में पढ़ाया हुआ था. अब हम इस वीडियो में डाइजेस्टेड फूड को कैसे हम अपने बॉडी में उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे एनर्जी जनरेट करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. डेट मीन्स रिस्पिरेशन. देखते हैं, रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न इन द सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी. यानी कि जो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, जो फूड होता है वो हमारे बॉडी में बर्न यानी कि ब्रेक होता है, टूटता है और हमें किसके प्रेजेंटेशन में, ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में टूटता है और क्या देता है, रिलीज क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है with the help of oxygen and release energy. It take place in the mitochondria of the cell. यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं उसमें ये प्रोसेस कंप्लीट होता है. इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग पार्ट में भी होता है, मैं आगे बताऊंगा अभी. ठीक है. द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन इज यूज टू एटीपी. एटीपी दैट मीन्स कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, रिलीज्ड होती है. एटीपी मॉलिक्यूल्स यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में फ्रॉम एडीपी मॉलिक्यूल्स एंड एडीपी यानी हाई एनर्जी एटीपी और लो एनर्जी एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रिलीज होती हैं. एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट और इनऑर्गेनिक फास्फेट के फॉर्म में भी हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज होती हैं. जैसे देख सकते हैं कि जो ये एडीपी है यानी लो एनर्जी है, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये एक फॉस्फेट से मिलता है तो क्रिएट करता है हाई एनर्जी. एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्रिएट करता है फ्रॉम रिस्पिरेशन. अब ये हाई एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर जब जनरेट हो गई तो इसका हम यूज करेंगे. एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल. एनर्जी जो है वो कहाँ पे स्टोर होती है, हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर ये एनर्जी स्टोर होती हैं. व्हेन द सेल्स नीड एनर्जी, जब हमारे सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एटीपी इज ब्रोकन डाउन और एक हाई एनर्जी जो होता है एटीपी ये ब्रेक हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर फ्रॉम एडीपी. किसके प्रेजेंटेशन में, वाटर के प्रेजेंटेशन में, और ब्रेक हो जाता है एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी लो एनर्जी के फॉर्म में एंड एनर्जी इज रिलीज. अब इसी एनर्जी का हम अपने बॉडी में यूज करते हैं, ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं. देख सकते हैं ये एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, वाटर के प्रेजेंटेशन में एडीपी और एनर्जी के फॉर्म में ये हमारे बॉडी के अंदर ब्रेक होता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टाइप ऑफ रिस्पिरेशन. अब इस रिस्पिरेशन का टाइप्स भी होता है, तो ये 2 टाइप्स होते हैं. देखते हैं, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन. आगे हम कुछ और भी टाइप्स पढ़ाएंगे, जैसे कि हम यहीं पे डिस्कशन कर दे रहे हैं कि इसके अलावा भी 2 तरह का और रिस्पिरेशन होता है. जैसे कि एक होता है, एक प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन होता है और एक साइटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन होता है. प्रोटोप्लाज्मिक या प्रोटीनेज रिस्पिरेशन भी होता है. तो ये आपकी थोड़ा सा हाई लेवल की है वो चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि जब रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो, जब रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जब ग्लूकोज और फैट हो तो इस तरह के रिस्पिरेशन को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन. और एक होता है प्रोटीनेज रिस्पिरेशन. तो प्रोटीन जब रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो, प्रोटीन हो, तो उसे हम प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीनेज रिस्पिरेशन भी कहते हैं. तो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन. देयर आर एरोबिक एंड एनारोबिक. यानी कि मेन जो टाइप्स है रिस्पिरेशन का वो 2 है, एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन. एरोबिक दैट मीन्स की टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वो रिस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में कंप्लीट होता है उसे हम कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन. और इसमें क्या बनता है, इसमें इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी और ये ज़्यादा हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है द इंड प्रोडक्ट के फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड, और इन प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है. वाटर एंड एनर्जी इट टेक प्लेस इन द मोस्ट ऑर्गेनिजम्स. जैसे कि यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये ग्लूकोज है, इन एरोबिक रिस्पिरेशन के ड्यूरिंग ग्लूकोज यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. यानी कि पहले क्या हो रहा है,
कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो रहा है, फिर डिस्ट्रक्शन प्रोसेस होगा, यानी कि दिस इज द बायोकेमिकल प्रोसेस। तो ये ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज एनाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू ये पहले सिंपल में कन्वर्ट होगा, यानी पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यानी एरोबिक रिस्पिरेशन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए ये जो ग्लूकोज जो होता है वो पाइरुवेट में हर एक ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में ये कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये एक तरह का एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन साइटोप्लाज्म ब्रेक हो गया, ये बना लिया सिंपल फॉर्म में पाइरुवेट। अब ये पाइरुवेट जो होगा यहाँ पे कैटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू क्या होगा कि ये ब्रेक होगा डिस्ट्रक्शन प्रोसेस के थ्रू, और एक रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, और ये एनर्जी जो होगा वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज करेगा। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में रिलीज करेगा। और कहाँ पे? और वो एनर्जी स्टोर किया जाएगा हमारे सेल के अंदर, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है। तो सीधे एरोबिक का अपोजिट होता है एनारोबिक, यानी कि एरोबिक में ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में फूड पार्टिकल्स ब्रेक हो रहे थे, ग्लूकोज ब्रेक हो रहा था, बल्कि जो एनारोबिक होता है उसमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है ये प्रोसेस, यानी टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक प्रोसेस ऑक्सीजन के एब्सेंस में कंप्लीट होता है। इट प्रोड्यूस लेस एनर्जी, और एक कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। द इंड प्रोडक्ट आर लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, और इसका इंड प्रोडक्ट क्या होता है? लैक्टिक एसिड और इथेनॉल होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी भी होता है। इट टेक प्लेस इन मसल सेल एंड ईस्ट। अब यहाँ पे डिपेंड क्या करता है, कि दो प्रोडक्ट बना, एक लैक्टिक एसिड और दूसरा एथेनॉल, और एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा एनर्जी। देखिए ये कैसे होता है, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, जब ऑक्सीजन बिल्कुल लैक हो, यानी कि समझ लीजिए कि बिल्कुल न के बराबर ना हो, कुछ हो, यानी लैक मतलब कमी हो, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी बनता है हमारे मसल सेल्स के अंदर। लेकिन जो ईस्ट होते हैं उसमें होता ही नहीं है ऑक्सीजन, क्योंकि ये एब्सेंस होता है, टोटली एब्सेंस होता है। तो उस समय जो एथेनॉल होता है वो ब्रेक करता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में ब्रेक होकर के हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है? एनर्जी रिलीज करने का काम करता है। इन एनारोबिक रिस्पिरेशन इज मसल सेल्स ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट इनकी सिंपल फॉर्म, and in the absence of the oxygen pyruvate is converted into the lactic acid plus energy। और कहाँ पे देख सकते हैं कि ग्लूकोज है एनाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू ये प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन के साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, यानी सिंपल फॉर्म में। अब कैटाबॉलिज्म यानी एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन यानी लैक्टिक एसिड और एनर्जी फॉर्म करेगा, ये हमारे मसल सेल्स के अंदर ये कंप्लीट होता है। दूसरी कंडीशन क्या आती है? इन एनारोबिक रिस्पिरेशन इन ईस्ट। ईस्ट में कैसे होता है? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट, सिंपल फॉर्म पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, पहले कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में कन्वर्ट होगा, एंड इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंस होता है, पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू द इथेनॉल, और किसमें? एथेनॉल में। कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, इसे फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। इसके प्रोसेस के थ्रू बड़ी बड़ी जो उद्योग है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज हैं, वो एल्कोहल का प्रोडक्शन करती हैं, वो बियर वाइन जैसे प्रोडक्ट भी करती हैं। बहुत सारे अल्कोहलिक मटेरियल का फॉर्मेशन इसी प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट किया जाता है। तो देख सकते हैं ग्लूकोज है प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक हुआ पाइरुवेट में, अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कंप्लीट हो गया है एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे एक एथेनॉल क्या है? एक अल्कोहलिक मटेरियल है। तो इस तरह से वाइन, मेडिसिन, बहुत सारे ऐसी चीज़ें का अल्कोहल का यूज़ किया जाता है बहुत सारे ऐसी चीज़ों पे। तो ये एक तरह से देखा जाए तो उद्योग लेवल पे यानी एक इंडस्ट्रियल लेवल पे ये इसका फॉर्मेशन किया जाता है, और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस की ही अपनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स ये रहा टाइप्स ऑफ द रिस्पिरेशन, एनारोबिक और एरोबिक। अब देखते हैं स्टूडेंट्स ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज बाय द वेरियस सिस्टम। इसे हम देख सकते हैं कैसे होता है, अब टोटली एकदम हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए ग्लूकोज है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरुवेट प्लस एनर्जी, यानी कह सकते हैं कि जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ईस्ट हो, मसल सेल्स हो या हमारी बॉडी हो, यानी कि एनिमल्स हो, तो उनके अंदर पहले मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होगा तो वो दो तरह से होगा, एक एनाबॉलिक दूसरा कैटाबॉलिक। तो इस कंडीशन में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स फूड पहले सिंपल में कन्वर्ट होगा, तो ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक हुआ, पाइरुवेट बनाया। क्या बनाया? पाइरुवेट बनाया। और फिर अगर पूरा ऑक्सीजन प्रेजेंस है
तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनाता क्या है, एनर्जी रिलीज करता है, और इसमें इंड प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनता है। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कह सकते हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की लैक है, कमी है, तो हमारे मसल सेल्स के अंदर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनता है। और टोटली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इन ईस्ट के अंदर यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बन करके तैयार होता है। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंट पाथवे है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने का। आप इसको केयरफुली आप तैयार कर लीजिएगा, अब बहुत सारे एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट अगर कोई इस पर प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन करके गूगल क्लासरूम के थ्रू पूछ सकते हैं।